किश्तवाड़ हादसे की बात सबसे पहले कर रहे हैं। आपको इस हवाले से रद्दअमल भी दिखा रहे थे वहां की इंतजामिया की जानिब से। तो किश्तवाड़ हादसे पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रंजोगम का इजहार किया। इन्होंने महलूकीन के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। जख्मियों के बेहतर इलाज के लिए भी इन्होंने हिदायत जारी कर दी है। आपको बता दें कि आज सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। हादसे में 35 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह मुसाफिरों से भरी एक बस गुजर रही थी। बस तेज रफ्तार होने की वजह से बेकाबू हो गई और गहरी खाई में गिर गई। बस किश्तवाड़ से किश्तवाड़ जा रही थी। किश्तवाड़ से ये बस किश्तवाड़ की जानिब जा रही थी। इसी दरमियान यह हादसा पेश आया है। अभी तक महलूकीन की तादाद 35 हुई है और 17 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 10 अफराद को जम्मू रेफर कर दिया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं 4 अफराद का भी इंतजार किया जा रहा है, उन्हें जम्मू एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर का। तो वहीं 3 अफराद जो है जख्मी हुए हैं, जिन्हें किश्तवाड़ के ही मेडिकल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। एक बार फिर से आतिफ लोन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़ रहे हैं। आतिफ, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, क्या चॉपर वहां पर मजीद 4 लोगों को जम्मू रेफर करने के लिए, एयरलिफ्ट करने के लिए पहुंच गया है? नहीं सना, देखिए अभी भी हम हेलीपैड पे यहाँ पे मौजूद है। ख़राब मौसम होने की वजह से जो है चॉपर जो है नहीं आ पा रहा है। 4 जो क्रिटिकल जो यहाँ पे इंजर्ड है वो अभी भी हमारे, आप देख सकते हैं बैक साइड यहाँ पे वो उनको लाया गया है। उनको भी अभी यहाँ पे रखा गया है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इन क्रिटिकल जो यहाँ पे इंजर्ड है उनको लाया गया है। 1 घंटे से ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन चॉपर जो है अभी तक नहीं आया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोकल जो लोग जुड़ चुके हैं, उनमें भी काफ़ी गुस्सा है आज के इस हादसा को लेके। उनसे पूछते हैं कि क्या जो ये रोड हादसा यहाँ पे हो रहे हैं, आए इन्हीं से सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस रोड हादसा के बारे में। जी क्या कहेंगे आज के जो रोड? बड़े अफसोस की बात है आज की जो ये घटना घटी। मैंने इस क्षेत्र से बीजेपी एज ए बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा हुआ है और मैं रनर आया हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि 10 महीने पहले भी इसी रोड पे, कोड़िया केशवान रोड जो है, इसी रोड पे 10 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और 20 के करीब लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। उस समय भी से हम चिल्ला रहे थे कि इस रोड में जो ठेकेदार काम करते हैं, और बिलखुसूस जो यहाँ 18 से बरजमान कांग्रेस के एमएलए थे, उनके 2 बेटे, एक डॉक्टर एक दूसरा, उनके नाम पे ये वो यहाँ काम कर रहे हैं, सबलेट काम लेते हैं, नाम किसी का होता है और सबलेक्शन पे काम लेते हैं और अनस्टैंडर्ड काम की वजह से ये घटनाएं घटती हैं। हमने 10 महीने से हम इस रोड के लिए तरसते हैं उस एक्सीडेंट के बाद कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें गिल्टी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन उसके बावजूद हमें आज 1 जुलाई को जब सुबह ये खबर मिली तो हमारे एक्स मिनिस्टर सुनील शर्मा साहब, पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पूरी टीम, हम ऑन स्पॉट गए, स्पॉट से वापस आए और यही वजह है कि रोड की बुरी हालात है। और जो कंसर्न एमएलए आज तक रहा है, उसी के लड़के ठेकेदारियां करते हैं, उस पर ठेके करते हैं और अफसरों को प्रेस करके असर रसूख से अनस्टैंडर्ड काम की वजह से ये घटनाएं घटी और हमें बहुत आक्रोश है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से इतना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है? हमारी गुजारिश है मीडिया के माध्यम से, और जो लोग ऑफिसर वाला, चाहे केंद्र के हों चाहे स्टेट के हों, और गवर्नर महोदय की से भी अपील करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ये गिल्टी पाया गया वो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सुलाखों के पीछे बंद होना चाहिए। हम गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं कि 5 लाख रुपया जो एक्सग्रेशियर रिलीफ उनको दिया गया, ये बहुत ही कम है। इसके बजाय 10-10 लाख रुपया एक्सग्रेशियर रिलीफ दिया जाए और जो इंजोर हुए हैं, जो हैंडीकैप्ड हुए हैं, उनके को भी रिलीफ दिया जाए। शुक्रिया। जी देखिए सर, लोगों में यही गुस्सा है कि इनकी यही डिमांड है कि जो भी इस रोड पे जो है जो ठेकेदार लोग हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन आतिफ लोन, उनसे पूछिएगा कि ये अभी की बात नहीं है, काफी दिनों से ऐसा मामला चलता आ रहा है। जब वो एहतजाज कर रहे थे तो आखिर इस एहतजाज को आगे की शक्ल उन्होंने क्यों नहीं दी कि इस जानिब इंतजामिया जो है तवज्जो दे? क्या इस हवाले से वो गवर्नर के पास गए या फिर उन्होंने इंतजामिया के दफ्तर का घेराव किया? जो आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि इस मामले को उन्होंने उठाया, तो क्या आखिर हद तक उन्होंने उठाया जहां तक इस मामले को उठाया जाना चाहिए था? जी
जी, हम इनसे पूछते हैं कि हमेशा जो है यहाँ के लोगों को जो है अगर देखा जाए जिला इंतजामिया की तरफ से जो है यही प्रॉमिस किया जाता है कि इस बार एक्सीडेंट नहीं होंगे, ये होगा। तो आप तो भी काफ़ी बार एहतजाज यहाँ होते हैं रोड को लेके, एक्सीडेंट्स को लेके, तो क्या इस बार भी जो हादसा हुआ, कितना क्या कहेंगे आप इसके बारे में, कितना नुकसान जो है? देखिए, जब 10 महीने पहले ठकराई रोड पे एक हादसा हुआ और उसके फौरन बाद हमने जो रोड बंद की और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बताया गया कि हम पूरा काम इसमें करेंगे, हर जगह पे हर रोड पे ब्लैक टॉपिंग होगी। लेकिन कुछ देर 2-3 दिन जेकेपीसीसी द्वारा उस रोड को थोड़ी मरम्मत की गई, तकरीबन 1 किलोमीटर, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। कई बार टेंडर लगते हैं लेकिन काम नहीं होता है। हम गवर्नर महोदय से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जिसको भी एक बार टेंडर होता है तो अगर वो काम नहीं करता उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। आया कि हम रोजाना एक एक्सीडेंट का वो सामना करते हैं और कीमती जाने जो हैं हमारी वो ज़ाया हो रही हैं। हमारी फिर से एक बार गवर्नर महोदय से ये अपील है कि वह जो भी टेंडर लगते हैं उनको अगर एक बार नहीं होता है काम तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और फौरन से फौरन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता दिया जाए कि तमाम रोड्स की मरम्मत हो और उन पे ब्लैक टॉपिंग हो, ताकि हमारी जो कीमती जाने हैं वो बचें। और जो एक्सग्रेशा की बात अभी तारिक साहब ने भी बताई कि वो कम है, जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए था वो 5 लाख रखा है, उसे करीबन 10 लाख और जख्मियों को 5 लाख होना चाहिए। ये हमारी इल्तिजा है और फौरन से फौरन तमाम रोड जितने भी ठकराए के हैं, ये दूसरा हादसा 10 महीने के बाद ही हुआ, इसमें कम से कम ब्लैक टॉपिंग जल्दी होनी चाहिए। धन्यवाद। जी सना जी, देखिए, लोगों का यही कहना है, इनकी ये डिमांड है गवर्नर सतपाल मलिक से, इनका यह कहना कि 5 लाख का जो गवर्नर ठीक है, उनका रद्देमल का इजहार हमने सुना। आतिफ, आखिर तसावुल किसकी है? इन तमाम लोगों से कुछ देर बाद पूछेगा। आपसे सवाल ये कि क्या कोई अहनी शाहिदीन से आपकी बातचीत हुई जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा? और इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, हेलीपैड पर मौजूद हैं, सड़क से कितनी गहरी खाई में बस गिरी है? देखिए, तकरीबन जो है रोड से जो है तकरीबन 300-350 फुट के करीब जो है ये मिनी बस जो है वो खाई में गिरी है। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हैं जो इसी एरियाज के रहने वाले हैं। ये खुद स्पॉट पे गए थे। आप स्पॉट पे गए थे, किस तरह का जो हादसा जो हुआ है आपको वहाँ पे लगा? आपके वहाँ से बात जो घटना है कि हर 10 महीने बाद 5 महीने के बाद हमको देखनी पड़ती है, तो सभी ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो कारकर्दगी है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पे नजर ध्यान ही नहीं करता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी से ये हादसे हमें देखने पड़ते हैं। जाने अपनी गंवानी पड़ती है, कीमती जाने गंवानी पड़ती है। हमारा जो युवा है उसकी जान चले जाती है। हमारे जो भी हमारे गांव के हैं, चाहे इलाके के हैं, क्योंकि मैं भी इसी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हूं, तो हमने वहां देखा 350-400 फुट नीचे खाई में गाड़ी जो गई है, तो बड़ी दुखद घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। और गवर्नर साहब से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कुछ न कुछ निपटारा तो हमने देखा कि हमेशा जो है रोड एक्सीडेंट यहाँ होते रहते हैं। हर बार जिला इंतजामिया चाहे सरकार हो वो ये एश्योरेंस दिलाती है लोगों में कि इस बार जो है ये स्टेप लिया जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि खित्ते चुनाव में जो है ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी तरीके से काम कर रही है? अगर कर रही तो रोड हादसा क्यों हो रहे और ओवरलोडिंग की वजह से जाने जो है वो ज़ाया क्यों हो रही? क्या मतलब किस तरह की जो यहाँ कारण ये है कि यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम सही तरीके से नहीं देती है। और कहीं कहीं जहाँ इनके नाके लगे होते हैं या नाकों पे बैठे होते हैं, चाहे वो पुलिस का अफसर है चाहे ट्रैफिक का अफसर है, वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम नहीं देते हैं। कहीं ड्राइवरों से 200-500 को लेके वो गाड़ियाँ छोड़ देते हैं और प्रॉपर उनको अपना जो ध्यान से गाड़ियों को चेक नहीं करते हैं। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि उनकी अभी 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं, उन गाड़ियों को कंडेम करना चाहिए। हम गवर्नर साहब से यही अपील करेंगे कि इन गाड़ियों को देखा जाए, जो 10 साल से ऊपर जितनी भी गाड़ी हैं उनको कंडेम किया जाए और इस पर फौरी तौर से एक्शन होना चाहिए। गवर्नर साहब से हमारी यही अपील है। जी सना, देखिए, लोगों का यही कहना है कि जितनी 15 से 20 साल पुरानी जो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है इस चिनाब वैली में चल रही, उनको जो है वो कैंसिल, उनका परमिट कैंसिल किया जाए और ट्रैफिक पुलिस पे जो है अच्छे से अच्छे यहाँ पे वो रूल निकाले
ताकि जी इस तरह के जी जो ये हादसे आतिफ हो रहे हैं, आतिफ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से मिनी बस से कोई हादसा पेश आया है, जरूरत से ज्यादा मुसाफिर इस बस में सवार थे, क्या ओवरलोडिंग एक बड़ा मसला है इस पूरे खित्ते चुनाव का, या फिर खस्ता हाली जो है सड़कों की वो एक अहम वजह बन जाती है इस तरह के एक्सीडेंट्स के बार बार होने की? देखिए यहाँ दोनों बातें हैं। यहाँ की जो रोडों की जो हालत है वो काफी खस्ता हाल है, और दूसरा आपने कहा कि ओवरलोडिंग भी यहाँ पे कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम अगर बात की जाए बट्टोर किश्तवाड़ नेशनल हाईवे सिंथन टॉप जो यहाँ से है, NIDCL जो है इसका काम देख रही है, लेकिन हमने देखा हम इसी रोड पे जो है चलते रहते हैं, इस तरह से यहाँ पे जो बोल्डर्स अभी भी जो है हाईवे पे पड़े हुए हैं। NIDCL जो है बिल्कुल भी इस रोड पे जो है काम नहीं कर रही है, क्योंकि एक वजह वो भी है कि जो बोल्डर्स यहाँ पे रोड पे पड़े हुए हैं, जो स्लाइड्स यहाँ पे पड़ी हुई, उनको जो नहीं हटाया जाता, तब तक नहीं हटाया जाता जब तक एक्सीडेंट उस एरिया पे नहीं हो। जब एक्सीडेंट उस रोड पे होता है उसके बाद ही जो उस स्लाइड को जो है यहाँ पे हटाया जाता है। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ओवरलोडिंग का सिलसिला यहाँ पे इस तरह है कि हमने आज भी देखा जो मिनी बस है इसकी कैपेसिटी जो है वो सीट कैपेसिटी जो है वो 23+1 है, लेकिन हमने देखा कि 52 जो एक्स्ट्रा इसमें जो है तकरीबन 30 और 31 के करीब जो है लोग ओवरलोड इसमें बैठे थे। जी देखिए आज सोमवार का दिन था जी, जाहिर सी बात है ओवरलोडिंग एक बड़ा मसला है और साथ ही साथ सड़कों की खस्ता हाली भी एक्सीडेंट होने की, हादसा होने की अहम वजह बन जाती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो इख्तिताम पजीर हो गया है और हेलीपैड से ही हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन लगातार जुड़ रहे हैं। कुछ देर पहले 10 लोगों को जम्मू रेफर किया गया है, 10 जख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक है, तो वहीं 4 जख्मी अफराद अभी भी इंतजार कर रहे हैं हेलीपैड का, चॉपर का, कि उन्हें फिर उसके बाद जम्मू रेफर किया जाएगा। हालांकि मौसम की खराबी की वजह से अभी तक चॉपर वापस नहीं आ पाया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ आतिफ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए लोगों से। तो जो वहां के मकामी लोग हैं उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासती इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया जानिब ध्यान नहीं देती है, और साथ ही साथ उन्होंने इंतजामिया पर भी सवाल खड़े किए कि इंतजामिया सही तरीके से काम नहीं करती, तसाहुली का भी इल्जाम लगाया। तो टीम इंडिया की हार, आगे बढ़ेंगे। टीम इंडिया की हार को जर्सी से मंसूब करने के हवाले से किए गए महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर बीजेपी और शिवसेना ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। GVL नरसिम्हन और संजय राउत ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर चुटकी ली है। अगर बात महबूबा के ट्वीट की करें तो महबूबा ने अपने ट्वीट में टीम इंडिया की हार को जर्सी से मंसूब करने वाले ट्वीट के बाद अब महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि टीम इंडिया की कारकर्दगी के बारे में कही गई बात तो मजाहिया तौर पर कही गई थी, लेकिन इस बात को ज्यादा संजीदगी से लिया गया। इसके बरक्स एक बीजेपी खातून लीडर के इस ट्वीट पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, जिसमें वो खुलेआम मुसलमान औरतों की आबरू रेजी करने की सलाह दे रही हैं। महबूबा ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या इस तरह के ट्वीट जानबूझकर नजरअंदाज किए जाते हैं। ख्याल रहे कि टीम इंडिया की हार को जर्सी से मंसूब करने के हवाले से किए गए महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर बीजेपी और शिवसेना ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुछ देर पहले हम आपको ट्वीट के जरिए उनके रद्द-ए-अमल दिखा रहे थे। पाकिस्तान ने तो हरे रंग के पहने थे ना, तो क्यों हार गए? ये महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं यहाँ, उसको पागल खाने में भेज देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी को परेशानी, तकलीफ भारतीय टीम की नई जर्सी से नहीं है, उनको तकलीफ ये हो रही है महबूबा मुफ्ती को कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है तो महबूबा मुफ्ती जी के आंखों के आंसू रुकते नहीं बन रहे, और महबूबा मुफ्ती जी के दिल में जो दर्द है वो उनके जुबान से छलका है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी कांग्रेस वज़ीर आला से आज मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में राहुल गांधी को सदर रहने के लिए मनाया जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी सदर के ओहदे से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कारकुनान और लीडर मुस्तकिल राहुल गांधी को मनाने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस सदर राहुल गांधी कांग्रेस वज़ीर आला से आज मुलाकात करने वाले हैं। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ चुकी हैं। रंजिता, ये मीटिंग कब शुरू होने वाली है और लगातार कांग्रेस सदर अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, मान नहीं रहे हैं, क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद तस्वीरें कुछ क्लियर हो जाएंगी?
जी बिल्कुल सना, देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के आवास पर आज 3:30 बजे जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और उनके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी बैठक होनी है। अहम ये बैठक इसलिए भी हो जाती है कि हार के 1 महीने बाद वर्किंग कमेटी में भी राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया वर्किंग कमेटी की तरफ से और लगातार उस दिन से लेकर आज तक 1 महीने तक कांग्रेस के अलग अलग विभाग द्वारा, अलग अलग नेताओं द्वारा, कुछ नेता अपना इस्तीफा देकर और तो कुछ अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रदर्शन के जरिए लाकर राहुल गांधी से इस्तीफा वापसी की बात कर रहे हैं। अभी जो ताजा अगर अपडेट की बात करूं तो ऐसे विभाग के प्रमुख नितिन राउत ने भी अपना इस्तीफा राहुल गांधी को सौंप दिया है और आज उनके विभाग के द्वारा भी कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी की आज सीएम से बैठक होनी है, उससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी 2 ट्वीट किए और उस ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी अशोक गहलोत अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी को की जिम्मेदारी न तय करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी की बात की। उन्होंने कहा है कि 2019 में हार के लिए सिर्फ राहुल गांधी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और उस तरह से मैं अपनी हार की जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। आज बैठक में कमलनाथ सहित जो अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के सीएम है वो सभी राहुल गांधी से मिलेंगे। बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो 1 महीने का समय दिया था कांग्रेस आलाकमान को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए, वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। तो क्या अब इसके बाद क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की? राहुल गांधी अपने स्टैंड पर अभी भी बरकरार है और कई दिन से लगातार मीडिया में दूसरे बड़े नेताओं का नाम चल रहा है जो हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। देखना होगा कि उन नेताओं में क्या फैसला हो पाता है राहुल गांधी के अध्यक्ष का, या फिर राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। तो ऐसे में ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी, कांग्रेस को लेकर ये बड़ी बात ये है कि रंजिता, जिस तरीके से कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया उसके बाद वो अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, लेकिन अगर दूसरे लीडरान की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि दूसरे जो लीडर हैं वो इसलिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि उन्हें कहीं आगे वो नाकाम ना हो। क्या ये अहम वजह मानी जा रही है? जी देखिए, कई तरह की खबर मीडिया में आती रही। इस 1 महीने में अगर हम पूरे घटनाक्रम पर ध्यान देने की कोशिश करें तो कई तरह की चीज़ें जो है वो मीडिया में चलती रही। एक तो ये कि राहुल गांधी का स्टैंड लगातार एक रहा, लेकिन नेता लगातार अलग अलग बयान देते नजर आए, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी। यूपीए के भी कई बड़े नेता, जैसे शरद पवार का हम जिक्र करें, शरद पवार ने भी अभी कल के इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गांधी परिवार का टैग कांग्रेस पार्टी से नहीं हटाया जा सकता है। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है, उसका अस्तित्व है। ऐसे ही आरजेडी की तरफ से भी लगातार ये बयानबाजी आती रही। कांग्रेस के नेता और बड़े नेताओं की अगर बात की जाए, एक मुहिम युवा नेताओं के द्वारा भी छेड़ी गई। पिछले 2 से 3 दिनों में मीडिया में सबसे ज्यादा खबरें कांग्रेस की तरफ से ये आती नजर आई कि राहुल गांधी के जो युवा चेहरे हैं, जो युवा टीम है, वो जो बड़े नेता है उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर खुलकर वो नेता सामने आए। 150 से ज्यादा युवा कांग्रेस के नेताओं ने, कई पदाधिकारियों ने और अलग अलग जगहों पर जो राहुल गांधी ने सेक्रेटरी नियुक्त किए, उन सभी ने राहुल गांधी के समर्थन में इस्तीफा देते हुए ये कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही इस्तीफा क्यों दे, वो तमाम बड़े नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो कहीं ना कहीं बड़े पदों पर थे, वो हार को क्यों नहीं स्वीकार करते, हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते और उनका इस्तीफा क्यों नहीं होता। खबर यहां तक आ गई थी कि युवा नेताओं का ये जो टीम है, इन्होंने बड़े नेताओं को 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन के अंदर अगर कई बड़े नेता इस्तीफा नहीं देते तो उनके घर जाकर ये इस्तीफा लेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले जो इस्तीफा हुआ वो दीपक बावरिया, जो मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया ने भी अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है और तमाम कई बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दिया। ये खबर भी आ रही थी कि कमलनाथ भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये इस्तीफे का दौर कांग्रेस में चल रहा है राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद। लेकिन सवाल ये कि क्या इस्तीफे के बाद इस्तीफा और इस्तीफे के बाद इस्तीफा, क्या ये कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएगी? 2019 में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके लिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी अगर तय होती है इस्तीफे के तौर पर, तो उन तमाम बड़े नेताओं का इस्तीफा क्यों ना हो, एक पूरा कांग्रेस रीशफल क्यों ना हो, जिन नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी थी। 3 राज्य में जो जीत हुई कांग्रेस पार्टी की और जो 3 चेहरों को सीएम बनाया गया, और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि इन तीनों को फिक्स किया गया था, चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, हम भूपेश बघेल की बात करें छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात करें, ये तीनों वो चेहरे थे जो जीत के बाद ये आश्वस्त करते नजर आए थे राहुल गांधी के सामने कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में लेकर आएंगे। तो जब सीटें नहीं बढ़ी,
कई ऐसे राज्य जहां जीरो रहा, खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पाई, वहां जिम्मेदारी किसकी फिक्स होती है? क्या उन नेताओं का इस्तीफा राहुल गांधी लेंगे या फिर वो नेता नैतिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपते हैं राहुल गांधी के सामने? ये बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, बड़े सवालात उठ रहे हैं कांग्रेस पर और सदर को लेकर क्या कुछ तस्वीरें होती हैं। तकरीबन 3:30 बजे ये मीटिंग का इनेकाद होगा। इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजिता और तफसीलात फराहम करने के लिए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दिमागी बुखार से बड़ी तादाद में बच्चों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। रियासती असेंबली में उन्होंने कहा कि माहिरीन की टीम तश्कील दी जा चुकी है और बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात बहुत ही अफसोस की बात है। जो कुछ भी पिछले दिनों हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके लिए हम सिर्फ शोक प्रकट नहीं कर सकते। यह बहुत ही गंभीर मामला है और जैसा कि अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विस्तार से अब तक इसके बारे में क्या जानकारी रही है, विशेषज्ञों की टीम गठित की गई, उसके बाद अवेयरनेस लाने के लिए भी प्रयास किया गया है, इन सब बातों का इन्होंने जिक्र किया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद जो इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है बच्चों की, तो इसके बाद तो इसके स्तर पर हम लोगों ने बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी वहां आए थे, ये सब लोग गए और जिसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके बारे में हम लोगों ने अपने स्तर पर भी बैठक की और जो कुछ भी इसके बारे में मुझे जो इसका पहले का एहसास और अनुभव था, उसके आधार पर हमने चर्चा की और जो संबंधित विभागों के लोग सब जो बैठक में शामिल थे, मुख्य सचिव भी थे, हमने वहां पर कुछ सुझाव दिया था। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में बिला तफरीक सभी मसालिक के अफराद ने शिरकत की। सेकुलर सियासी पार्टियों के लीडर भी इज्तिमाई मुजाहरे में शामिल रहे। दिल्ली में हिंदू राव हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर कल से हड़ताल पर हैं। सिर्फ इमरजेंसी खदमात मुहैया हैं। आपको बता दें कि कल रात एक डॉक्टर को मरीज के अहले खाना ने पीटा था। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इस तरह के वाकयात बंद नहीं होंगे, उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी। क्योंकि हमको मारा गया है सैटरडे को, हम इंटर्न्स हैं, हमारे को इंटर्न को मारा गया है, थप्पड़ मारे गए हैं फॉर अ पेशेंट जो ऑलरेडी मरा हुआ आया था। हमारी गलती नहीं है यहाँ पे और आप दिन दिहाड़े सब लाके डॉक्टर्स को मार देते हैं, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो यहाँ पे मारा पीटी होती है, हम उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं जिससे कि घटना दोबारा ना घटे। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। अब नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है, उसमें अब डॉक्टर क्या कर सकता है? पेशेंट को समझना चाहिए, उसके रिलेटिव्स को समझना चाहिए। ये जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो ये मारा पीटी बढ़ रही है, उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को हमारी, जिससे कि दोबारा ना घटे। गवर्नमेंट को कि हमारी ये दोबारा से बार ना हो डॉक्टर्स पे, जो ये होता रहता है। सेफ्टी बढ़ानी चाहिए ताकि डॉक्टर कल यहाँ पर एक डॉक्टर की पिटाई हुई गई रात को और उस वजह से उस डॉक्टर को काफी चोटें आई। ठीक है, मरीज उसकी हालत खराब थी, उसको सब समझा दिया गया था। उसके बावजूद उसके 10 से 15 आदमी आए और उसने हमारे डॉक्टर को बहुत बुरी तरह पीटा। सर, हाथ से जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा कि मरीज अमृत पी के नहीं आता, तब तक कुछ नहीं हो सकता इस अस्पताल का और इस देश का। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।